करौली से धौलपुर बारात गई थी और किन्हीं कारणों की वजह से जो कि लाड़ी है उसकी जो विदाई है वो रोक दी गई। यहाँ तक कि उनके फेरा हो चुके थे और मांग भराई जो रस्में, शादी की जो सारी रस्में थी वो पूरी हो चुकी थी, रस्में पूरी हो गई थी। शादी की रस्म सारी, फेरा वेरा, मंगलसूत्र, वो और गांव के पंचों ने बहुत समझाया था, हमने भी समझाया था, पर नहीं साथियों आप समझ में बैठे के दुल्हन आएगी, स्वागत करेंगे, बारात आ रही होगी। आरोप चार आरोप जो भी लगाए हैं वो सभी निराधार हैं। उसका उदाहरण और कारण मैं आपके सामने स्वयं पेश हूँ। पहले से ही हम 3 बार मिल चुके हैं तो और फोन पे लगातार बात हुई है। अच्छा, दुल्हन से आपकी बात हुई? बिल्कुल, लगातार बात हुई है। स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों इस वक्त मैं करौली ज़िले में मौजूद हूं। आप एक बार फ्रेम देख सकते हो, शुभ विवाह है। विवाह की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी और इसके जस्ट बाद में जैसे ही शादी की जो सारी रस्में हैं वो रस्में पूरी कर ली गई थी और तमाम जो की तैयारी थी, यहाँ से बारात भी गई थी और किन्हीं कारणों बस जो कि लाड़ी है उसकी विदा रोक दी गई और ये परिवार पूरा एक सदमे में बैठा हुआ है, क्योंकि जब सारे रिश्तेदार, तमाम जो इनके जान पहचान वाले रिश्तेदार सब आए थे, शादी इस घर में खुशी का माहौल था। आज भी टेंट लगा हुआ है, आप देख सकते हो किस प्रकार से। और 6 तारीख की इनकी शादी का जो आयोजन था वो यहाँ पर हुआ था, लेकिन बारात यहाँ से धौलपुर में गई थी, करौली से धौलपुर बारात गई थी और किन्हीं कारणों की वजह से जो कि लाड़ी है उसकी जो विदाई है वो रोक दी गई। यहाँ तक कि उनके फेरा हो चुके थे और मांग भराई जो रस्में, शादी की जो सारी रस्में थी वो पूरी हो चुकी थी। क्या कारण रहे, ऐसी क्या आफत आई कि उन्होंने लाड़ी को खदाने से मना कर दिया? वहीं समाज में भी इनको लेकर के एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या कारण थे। तो थोड़े से उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ में भाई साहब हैं, इनसे भी थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर है। अच्छा राजवीर भाई, ये घटना कब की थी और क्या मैटर था? ये 6 मार्च की घटना है। 7 मार्च की, 6 मार्च की शादी थी। 6 मार्च की शादी थी। मैं दूल्हे का भाई हूँ, छोटा। अच्छा। हमने क्या है कि पूरी बात ये है, जब सगाई 14 दिसंबर के आसपास में सगाई हुई थी। सगाई के बाद बीच में क्या है कि उन्होंने शादी के लिए मना किया। शादी के बाद में जब बिचौलिया ने आपस में बात समझाई तो वो बात दोबारा बनी। उन्होंने, लड़की वालों ने फ़ोन करके कहा था हम शादी के लिए तैयार हैं। शादी से पहले लड़के और लड़के के मम्मी पापा सभी घर आए थे। उन्होंने लड़का देखा था, कुछ टाइम रुके भी थे, करीबन 9 बजे तक। उसके बाद में फिर हम लड़के को लेके उनके घर गए थे। वहाँ भी करीब 7-8 घंटे रुके थे हम। लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई बात बनी थी कि जो आरोप लगाए गए। उसके बाद में फिर हम दोबारा लड़के को लेके गए थे। उसके बाद में लगन टीके पे वो करीब 25 आदमी आए थे। अच्छा, लगन टीके पर उनके समाज के, घर के सभी लोग यहाँ पर आए थे? सभी लोग आए थे और बढ़िया रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी संबंध तोड़ने की। अच्छा, लगन टीके पर आपके दिमाग में कोई ऐसा आया हो कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ? कैसे? जैसे ये जो हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी ना। खुशी का माहौल था पूरा ना, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा था। फिर हम बारात लेके वहाँ पहुँच गए थे, बढ़िया खाना खिलाया था, सब काम ठीक रहा था। लेकिन जो दुल्हन थी वो मुझे शाम को ही आभास हुआ कि कुछ परेशान है। धीरे धीरे उनका कोई प्लानिंग बनाई। सुबह 7 बजे तक काम ठीक चल रहा था। 2 लड़के आए थे, वो लड़के किसी ने भड़का के भेजे थे और वो भड़काने वाला मुरारी लाल मास्टर करौली भीमनगर पाड़े कुआ का है। उसने उनको, लड़की वालों को वीडियो कॉल भी की और बात भी की, वो संबंध भी तोड़ा। आप समझ सकते हो साथियों, जब परिवार के ऊपर विपदा आती है तो लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। और भैया बोलने में थोड़ा सा आराम से देखिए, ये जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है
और आदमी असमंजस में पड़ जाता है कि किस प्रकार से जो फैसले लिए जाएं। लेकिन इन्होंने भी एक अच्छा धैर्य का परिचय दिया वहाँ पर, बिल्कुल शांति से यही यहाँ पर आ गए। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा जानने का प्रयास करूँगा, जो शादी की रस्में होती हैं वो कौन कौन सी रस्में पूरी हो गई थी? शादी की रस्म सारी, फेरा वेरा, मंगलसूत्र, वो आरोप लगाया था कि मंगलसूत्र पहनाना नहीं आया लड़के पे, बढ़िया मंगलसूत्र पहनाया था। और एक आरोप लगाया था कि दूल्हा गिर गया था, दूल्हा कोई गिरा नहीं। तीसरी बात आरोप लगाया था कि बरमाला पहनाई नहीं गई। ये सारी चीज़ की वीडियो है, वीडियोग्राफर लगे गए थे। अच्छा, अपन ने फोटोग्राफर भी तो किया होगा ना? सारी वीडियो सारी चीज़ है, वो वीडियो में आपको दे दूंगा। ये बात हुई है। उसके बाद में हमने उनको बहुत समझाया, समझाने पर नहीं समझे। फिर हमारे जो साथ के लोग थे, करीब 30-40 लोग थे, हम वहाँ बैठे, हमने इंतज़ार किया था और गांव के पंचों ने बहुत समझाया था, हमने भी समझाया था, पर नहीं साथियों आप समझ सकते हो, परिवार के लिए एक इनके ऊपर पहाड़ टूट गया है। तो भैया थोड़ा सा बोलने में असमंजस है और हमारा काम है आप लोगों को सत्यता तक पहुंचाना। तो भाई साहब, इसके बाद में जैसे रस्में हो गई थी, तो ऐसा क्या वाकया हुआ था कि उन लोगों ने लाड़ी की विदाई करने से मना कर दिया? विदाई करने से मना किया था साहब, तो 8 बजे तक बढ़िया था। लेकिन वो उनके पास में मेरे को एक न्यूज़ आई थी, जो मुरारी मास्टर है ना, इसने पहले भी किया था हमारे विपक की तो यही है। तो उन्होंने क्या है, कोई आदमी मोटरसाइकिल से गया हुआ था वहाँ 8 बजे के समथिंग, उसी के घर पे गया है और वो कहीं आसपास का बाड़ी के का कोई गांव का, और बरौलीपुरा का है वो, बाड़ी का पास बरौली का है वो। और वो इस मास्टर ने भेजा है, मास्टर से आप ले सकते हो बयान, इसका भांजा है मास्टर का, मुरारी मास्टर का भांजा। अब वो बरौलीपुरा का है, वो पहले भी गया है और बाद में कल की डेट में 8 बजे पहुंचा है। अब वहाँ जब वो पहुंचा है ना, तो वहाँ से वो निकल गया है। उसके बाद में इनका रील है ना क्लियर हो चुकी है। नहीं, इसको पता नहीं है, वो तो मास्टर पहुंचा नहीं था खुद मुरारी, लेकिन उसने कोई अदर आदमी भेजे थे, उसने वीडियो कॉल भी की थी। वीडियो कॉल करके ये भी कहा था संबंध तोड़ दो तुम, ये गलत आदमी है, और जाने क्या क्या आरोप लगाए थे। ये सिर्फ मुरारी मास्टर ने काम करवाया था और ज़्यादा तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो उसने वीडियो कॉल वगैरह करी थी, कॉल बॉल किए थे, उस कारण हम ये बात बोल रहे हो। अच्छा, अपने यहाँ से भी बारात में काफ़ी लोग गए होंगे और वहाँ भी रिश्तेदार थे, तो सभी समाज के एक जगह बैठे, तो किसी ने पहल नहीं की कि इस चीज़ को समझाया जाए, इस चीज़ को बनाया जाए? सब ने बहुत समझाया था पर उनके समझ में कुछ नहीं आया। तो वहाँ कोई ऐसा चेहरा जिसने ज़्यादा मामला बिगाड़ा हो? वहाँ पे लड़की के एक तो फर्स्ट नंबर बुआ थी, सेकंड उसके मामा, और थर्ड नंबर उसकी मम्मी, बड़ी बहन। और अच्छा, इन लोगों ने कैसे विरोध किया था? इन्होंने वो चाहते नहीं थे कि लड़की भेजे इनके यहाँ, वो संबंध टूटे, ये बात है। और आप लोगों ने यहाँ पर आए तो कोई खातिरदारी में कमी रखी आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने खूब आवभगत की थी उनकी? हाँ साथियों आप समझ सकते हो। और मैं थोड़ा सा दूल्हे की जो मम्मी है उससे थोड़ी सी बात करवाने की कोशिश। हमारे साथ में दूल्हे की माँ है, जो कि उम्मीद लगा के बैठी थी कि उनकी बहू आएगी, उसका स्वागत किया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने सुना तो इनके दिल पर बड़ा पत्थर पड़ा है और एक बड़ी मुसीबत के साथ में इन्होंने जब जैसे ही सुना तो पूरा मामला सब उल्टा हो गया। क्योंकि जहाँ आदमी स्वागत के लिए बैठा होता है तो राम राम जी। राम राम। क्या आपके साथ में हुआ था? तो हम तो यहाँ बैठे के दुल्हन आएगी, स्वागत करेंगे, बारात आ रही होगी। यहाँ पे आरोप भी लगा रहे हैं वो लोग कि छोरा सही नहीं है, क्या है? उन्होंने देखा नहीं था क्या पहले? छोरा खूब देखा, पहले वही देखने आए, पीछे हम बुलाए बनने, कहा आप आ जाओ देखने। फिर देखने गए, फिर दोबारा बनने गई, गोद भराई कर जाओ, फिर गोद भराई कर गए हम दो गाड़ी। कभी आपकी बात हुई, आपकी जो समझन थी उससे कैसा उनका व्यवहार था? आपने बात फोन पे बात की? जब तो सही था, सही हो जब ही तो मैंने बुलाया हूँ, हम अपने आप तो गए ही नहीं। सही। अच्छा, आप जो रिश्तेदार आए उन्होंने आपको समझाया कि समझन से बात करो, तो दोबारा आपने बात करने की कोशिश करी वहाँ पर? कहाँ पर? धौलपुर में।
बात तो खूब हुई है जयनाथी, डेली हुई है बात तो। डेली बात। हाँ डेली हुई है बात। साथियों आप समझ सकते हो किस प्रकार से जो पूरा परिवार है कि दुख की घड़ी में समय व्यतीत कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके साथ में एक अन्याय हुआ है। हमारे साथ में इनके पिताजी हैं दूल्हे के, और सीनियर हैं, पढ़े लिखे अनुभवी आदमी है, तो इनसे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप यहाँ से गए थे तो क्या कहना चाहोगे इस मैटर? हम यहाँ से गांव की बारात लेके गए थे, वहाँ बढ़िया पहुँचे, स्वागत हुआ, बढ़िया उन्होंने रखा, शादी की रस्में पूरी हो गई। उसके बाद अक्षबात उन्होंने जानबूझकर कि लड़की जाएगी नहीं, बच्चे मना कर रही है, ये बोला था उन्होंने। तो उसमें भी काफ़ी समझाइश की, हमने एक लफ्ज भी नहीं कहा उनके लिए, कोई दंगा नहीं किया। हमने ये करा के समझाइश हो जाए तो बच्चे को हम ले जा विदाई करा के, मगर उन लोगों ने कोई बात नहीं समझी। और उनके मामा, बच्ची की मम्मी और बड़ी बहन, अरे बुआ जी, इन्होंने इस मामले को भटकाया है। बीच में मुरारी जो रिश्तेदार थे पहले हमारे, उन्होंने वीडियो कॉल पे उनकी कोई आदमी भेजा तो उससे बात करवाई है, और उन्होंने ये कहा था कि ये बेकार आदमी है, जबकि उनसे हमारा रिश्ता पहले टूट चुका है। क्या मुरारी से आपकी अनबन थी क्या? पहले मुरारी मास्टर का ये बच्चा हमारा ससुराल होने की बच्ची के साथ हुआ था रिश्ता। अब उन्होंने जानबूझ के ये कि इनका रिश्ता अलग हो, इसलिए इन्होंने इनका आदमी भेजा। वह आदमी ने वहाँ से वीडियो कॉल करके फोन पे बात करवाई। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं, हमारे इन्होंने जो आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, वो बिल्कुल निराधार है, मिथ्या है। और हम ये चाहते हैं कि समाज के साथ कभी भी ये ऐसे लोग जो है किसी के ऐसे गलत काम नहीं करें, जिससे समाज को बचाया जा सके। समाज इस पर कार्रवाई करे और समाज इस पे कार्रवाई करे। मेरा रिक्वेस्ट। उन्होंने 3 आरोप लगाए थे कि फर्स्ट में लगाया था कि दूल्हे का हाथ काँप रहा है। तो पूरी रात हम क्या है बाहर बैठे रहते गाड़ी में, लेकिन अंदर नहीं सुलाया क्या आप लोगों को? हमें किसी को अंदर नहीं सुलाया था। पूरी रात बाहर रहे थे। तो सर्दी तो थी, सर्दी ज़्यादा भी थी उस दिन। अब रही सर्दी की बात, हाथ कांपने की बात, तो सर्दी में हाथ तो कांपते ही है, नॉर्मल आदमी रहता है उसके भी कांप जाते हैं सर्दी से। हाँ। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया था कि मांग भरना नहीं आया। तो जिस पंडित ने जिस हिसाब से बताया था उस हिसाब से मांग पूरी भरी थी, और उसकी वीडियो भी दे देंगे। तीसरा आरोप लगाया था कि बरमाला पे दूल्हा गिर गया था और बरमाला पहना ही नहीं, तो उसकी भी वीडियो है, वो भी आपको शेयर करेंगे। तो आप कह रहे हो ये जो आरोप लगाए इन लोगों ने वो सारे हाँ, वो वीडियो में देख लो, उसी से पता चल जाएगा हमारा क्या है। साथियों आप समझ सकते हो जो जिस प्रकार इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं। 3 आरोप इन्होंने महत्वपूर्ण लगाए हैं। एक तो दूल्हे के हाथ काँप रहे हैं, दूसरा था स्टेज पर गिर गया। तो तमाम इनके पास में इनकी वीडियो है, सारी चीज़ें क्लियरिटी है, तो वो वीडियो भी आप इसमें देख सकते हो। साथियों इस वक्त हमारे साथ में जिसकी भाई की शादी रुक रही थी, और एक सपने सजा करके एक बारात लेकर के ये गए थे, और इनसे थोड़ा सा हम जानेंगे कि किस प्रकार इनके ऊपर बीत रही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप है और मैं गाँव कल्याणी से हूँ और ससीढ़ी स्कूल में काम करता हूँ। मैं एक अध्यापक के पद पर। तो मेरा कहने का मतलब है जो उन्होंने 3 आरोप 4 आरोप जो भी लगाए हैं वो सभी निराधार हैं। उसका उदाहरण और कारण मैं आपके सामने स्वयं पेश हूँ। एक तो उन्होंने लगाया कि हाथ काँप रहे थे या शरीर काँप रहा, तो वो अब आपके सामने हूँ। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि हाथ काँप रहे हैं या कुछ और, तो वो आप देख सकते हो। और साथ में उस टाइम के वीडियो हैं, सभी पूरी वीडियोग्राफी हुई है। तो जो जहाँ भी आपको डाउट लगता है हम उसकी वीडियो पेश कर सकते हैं। साथियों आप देख सकते हो एक अष्टपुष्ट आदमी है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इनको कोई अलग से कोई ऐसी अपने आप देख सकते हो आप
लेकिन जो आरोप लगाए हैं वे बिल्कुल आपके ऊपर। उन्होंने बोला कि मतलब हाथ काँप रहे हैं, तो मैं उनके यहाँ करीब 3 बार और चौथी बार गया था। अब 3 बार पहले जा चुका हूँ। अच्छा। लेकिन आपको पहले से ही आपने देख लिया गया था आपको अच्छी तरीक़ा से? बिल्कुल पहले से ही हम 3 बार मिल चुके हैं, तो और फोन पे लगातार बात हुई है। अच्छा, दुल्हन से आपकी बात हुई? बिल्कुल लगातार बात हुई है। तो ऐसा आपको क्या लगा कि ये कारण हो सकता है नहीं आने का? इसका कारण ये वो बता रहे हैं, वो ही है कारण। तो मैं क्या बताऊंगा कारण उन्होंने क्लियर कर रहे कि मतलब हाथ काँप रहे थे, तो वो आपके सामने है, उसका वीडियो है, सब कुछ है, सारी ऑडियो वीडियो बनी हुई है। और उन्हीं के आरोपों को मैं तो कैसे सिद्ध करें वो, ये उन्हें सोचना चाहिए। मुझे सिद्ध कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने खुद एक उदाहरण पेश हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। साथियों, देख सकते हो पेशे से टीचर है, लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कहा है जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं ये प्रत्यक्ष में हैं, और उनको अगर वो सिद्ध करते हैं तो एक अलग बात है। क्यों सब? हाँ, अगर वो साबित करते हैं तो मैं जो भी दंड के आभारी हूँ वो सहन करने के लिए। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।